हेलो नमस्कार दर्शकों, झनक सीरियल में आप सभी का स्वागत है। इंटरेस्टिंग एपिसोड देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। आज के एपिसोड में जहाँ भी हम देखने वाले हैं कि झनक को जब भी काफ़ी इंसल्ट होने के बाद झनक जो होती है सबसे सॉरी बोलती है और बोलती है कि मैं ये माहौल ख़राब नहीं करना चाहती थी, प्लीज़ आप लोगों से गुजारिश है मुझे माफ़ कर दीजिए। अदिति दीदी आज आपका खास दिन है और प्लीज़ आप ये दिन एंजॉय करिए। यह कह के वह शर्मिंदगी से वहाँ से चली जाती है। तभी यहाँ पे अनिरुद्ध बोलता है, बड़ो माँ पूजा करने वाली जाने वाली थी मंदिर में, क्या हुआ? बड़ो माँ बोलती क्या जाओ, जब से मैं मंगल की कामना करने के लिए जाने वाली थी, यहाँ पे इतना ज़्यादा अमंगल हो गया है कि अब मुझे जाने का मन ही नहीं करता है। तभी यहाँ पे अर्शी बोलती, बड़ो माँ अब वो लड़की क्या अमंगल करेगी हमारा, क्या वो लड़की डिसाइड करेगी, आप उससे डरिए मत। तभी बड़ो माँ बोलती, मैं उससे नहीं डर रही हूँ अर्शी, मैं जो तुमने किया उसके साथ वो डर रही हूँ। उसकी मांग का सिंदूर जो इस तरह से खींच खींच के तुमने मिटाया, उसके लिए मैं इस तरह से हूँ। तुम्हें ये सब उसके साथ नहीं करना चाहिए था। हाँ, माना कि उसने भी सही नहीं किया, लेकिन इस तरह से तुमने जो किया वो अमंगल ही है। आज अदिति के लिए बहुत ही बड़ा दिन है, हमें अच्छा काम करना, हमें कुछ भी ख़राब काम नहीं करना है। खैर छोड़ो, आज मुझे बहुत ही ज़्यादा दुख हो रहा है। आखिर वो बच्ची ने अपनी माँ खोई है, सब कुछ उसका लुट पिट गया है, और इसमें अगर हम इतना बड़ा इशू बनाएंगे तो कैसे चलेगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पे सब लोग ऋषि को फ़ोन लगाने को ट्राई करते हैं, तभी उसके दोस्त का फ़ोन लग जाता है। जहाँ पे ऋषि की माँ पूछती हैं, क्या हुआ वहाँ पे, सब ठीक है क्या, तुम झनक को देख के बताओगे, और प्लीज़ ऋषि को नहीं पता चलना चाहिए कि तुम ये सब करने वाले हो। उसके बाद वह फ़ोन रख देता है। तभी यहाँ पे अभिमन्यु कहता है कि मुझे भी बात करनी है, तुम लोग स्पीकर पे रखो। उसके बाद फ़ोन आता है और जैसे ही तनुजा स्पीकर पे रखती है, वहाँ पे पता चलता है कि वहाँ पे बहुत ही बुरा माहौल हो गया है। झनक ने सबके सामने सिंदूर लगाया, जिसकी वजह से उसकी काफ़ी इंसल्ट हुई। यह सुनकर जेठू बोलती, इसीलिए मैं उसको लेके जाने वाला था। तभी बड़ो माँ और तनुजा कहती, उसने भी कुछ ठीक नहीं किया। ऋषि अदिति के लिए इतना बड़ा दिन है, उसे सिंदूर लगाने की क्या ज़रूरत है। तभी जेठू बोलते, सिंदूर लगाया चाहे जो करे, लेकिन उन लोगों ने जो किया क्या वो सही किया। तभी तो उसका मैं देख रहा हूँ कि फ़ोन बंद है, नहीं तो अभी आज तक ऐसा हुआ है। मैं जा रहा हूँ उसको लेने। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पे अर्शी आती है और अदिति ऋषि से बात करने के लिए, जहाँ पे अदिति को बोलती है, अदिति आज शाम के फंक्शन में तुम वो साड़ी पहन के आ जाना, ठीक है, और तुम लोग 2 दिन तक रुकने वाले हो ना। तभी ऋषि बोलता है, नहीं मेरा अर्जेंट काम है, मुझे जाना पड़ेगा। तभी अर्शी बोलती, हमारी तो 2 दिन के लिए बात हुई थी ना। ऋषि बोलता है, बट मेरी मीटिंग है। तभी अर्शी बोलती, तुम तो मीटिंग के लिए यहाँ से भी जा सकते हो ना। ऋषि बोलता है, उसके लिए मुझे काफ़ी प्रेजेंटेशन तैयार करना है, काफ़ी कुछ सब कुछ नोट्स करना है, मीटिंग हैंडल करनी है, R&D प्लान करना है, जिसकी वजह से मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। तभी यहाँ पे अर्शी बोलती है कि अदिति बोलती है, माँ आप चिंता मत करो, मैं यहाँ पे हूँ। ऋषि के पास वैसे भी टाइम नहीं है इन सब चीज़ों का, मैं यहाँ पे हूँ, मैं सबको संभाल लूँगी। तभी अर्शी बोलती, प्लीज़ आई हैव अ रिक्वेस्ट कि आप दोनों रुको, सारे गेस्ट आए हैं, क्या सोचेंगे हमारे बारे में। प्लीज़ ऋषि, ये मैं तुमसे एक हम्बल रिक्वेस्ट कर रही हूँ, हमारे बारे में सोचो ज़रा। तभी यहाँ पे अदिति अपनी माँ से पूछती है कि माँ आपने फूल को नौकर क्यों बनाया है, यहाँ पे मेड बना के क्यों लाई हैं। तभी अदिति बोलती है, तुम क्या बोल रही हो बेटा, मैं उसे मेड बना के आखिर क्यों लेके आऊँगी, तुम्हें ऐसा किसने बोला कि मैं उसे मेड बना के लेके आई हूँ। अरे भाई, तभी यहाँ पे ऋषि बोलता, मेड बना के नहीं आया तो मेड लोग के साथ खाना क्यों खा रही थी। तभी यहाँ पे अर्शी बोलती, सब लोग खाना खा रहे थे, उसे भूख लगी थी, मैंने बोला जाओ तुम भी ज्वाइन करके खा लो। क्या मैंने उसे ज़बरदस्ती बैठ के खाने बोला कि तुम भी खाओ, ऐसा कुछ भी नहीं बोला था। फिर इतनी सी बात को तुम लोग इतना इशू क्यों क्रिएट कर रहे हो। मुझे पता है अदिति, ये सब तुम्हारी ज़ुबान नहीं है, ये सब जरूर ऋषि ने ही तुमसे कुछ कहा है। तभी ऋषि बोलता है, हाँ मैंने कहा है, लेकिन इसमें रॉन्ग क्या कहा है, इसमें सब कुछ सही कहा है तुमसे, जो भी कहा है। एनीवेज अदिति, तुम्हें भी अच्छे से पता है वो मेरे घर पे जो भी थी मेड नहीं थी, क्योंकि मेरे घर पे सब लोग मिलके काम करते हैं। बट यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, वो यहाँ पे पढ़ाई करने के लिए लाए थे, आपने यही बोल के लाया था, और हमें भी लगा कि चलो अच्छी बात है वो पढ़ाई करने जा रही, फिर आपको इतने मेड की क्या ज़रूरत थी। तभी अर्शी बोलती है, मेड नहीं है वो, मेड होती तो क्या वो हमारे साथ रहती, हमारे घर में रहती, नहीं ना। उसको हमने इतने तो राइट्स दिए हैं, अभी मैं क्या ही बोलूँ उसको तो मैंने भी बोला कि अपने वेशभूषा चेंज कर लो, कपड़े पहन लो, अब उसमें मैं क्या कर सकती हूँ। तभी यहाँ पे ऋषि बोलता है, मुझे प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि वो एटलीस्ट वहाँ पे जेठू और पुतुल दीदी वहाँ पे ख्याल तो रखते हैं। तभी अर्शी बोलती, तुम मुझे गलत समझ रहे हो ऋषि, चलो माना कि मैं बुरी हूँ, लेकिन तुमने बड़ो माँ और जेठू को देखा है कितने प्यार से उसके लिए बात करते, कितना उसकी फिक्र करते हैं, तुम्हें अभी भी लग रहा है कि वो इस घर में आके गलत की है। अरे ठीक है, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ थोड़ी, ठीक है, आई एग्री, लेकिन मैं कभी उसका गलत नहीं समझती हूँ और ना ही सोचती हूँ। और रही बात उस लड़की की, तो वो पढ़ाई पे ध्यान दे, वो पढ़ाई करे, उसको जो करना है करे, मैंने तो काम के लिए भी नहीं बोला है, उसे लगता है तो करे और ना ही करे। और वैसे भी वो लड़की जब आई थी तभी बोल रही थी, तुम्हारे घर के भी बारे में बहुत कुछ बोला। ऋषि बोलता है, उसने ऐसा क्या बोला। तभी अर्शी झूठी बात बना के बोल देती, बोला उसने कि सब इंसल्ट करते थे, कोई उसकी रिस्पेक्ट नहीं करता था। तभी यहाँ पे ऋषि बोलता है,
ओके जो भी है। तभी अदिति बोलती है कि ऋषि वैसे तो तुमने बाहर उसके लिए ऐसे मेरे अगेंस्ट किया जो मुझे अच्छा नहीं लगा, तुम्हें मेरे रिस्पेक्ट के बारे में सोचना पड़ेगा। ऋषि बोलता है मैंने तुमसे गलत क्या बोला, उसको तुम मेड जैसा ट्रीट करोगे वो भी तो सही नहीं है। तभी अर्शी बोलती है काम डाउन गाइस, तुम लोग दोनों लोग बहुत ज़्यादा लड़ रहे हो और मुझे नहीं लगता कि तुम लोग को ऐसे लड़ना चाहिए, भी तुम्हारी न्यू न्यू शादी हुई है, प्लीज़ तुम दोनों थोड़ा शांत दिमाग से सोचो। अदिति प्लीज़ तुम भी। तभी अदिति भड़क जाती, बोलती माँ हर बार मैं क्यों, क्योंकि मैं एक लड़की हूँ इसलिए बार बार सोचूं, मुझसे नहीं होता रहेगा। मैं एक इंडिपेंडेंट लड़की हूँ, मैं सोच सकती हूँ क्या नहीं है। पर ऋषि तो सोचना ही नहीं चाहता, उसको उस लड़के के आगे कुछ दिखता ही नहीं। कल को ऋषि अगर मैं घर से चली जाऊंगी तो तुम्हें फ़र्क पड़ेगा कि नहीं। तभी ऋषि बोलता है कि तुम एक इंडिपेंडेंट लड़की हो, जैसा कि मैंने बोला थी, तुम अपना अच्छा बुरा सब कुछ सोच सकते हो, फिर मैं तुम्हें क्यों रोकूँ, क्यों बोलूँगा, तुम्हें जो सही लगेगा तुम वो करोगी। तब यहाँ पे अर्शी बोलती है ओके लीव इट, तुम लोग अभी ज़्यादा वो कर रहे हो, ठीक है। रही बात फूल की तो मैं उसको अच्छे से अभी नेक्स्ट टाइम से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और ऋषि प्लीज़ 1-2 दिन के लिए रुक जाओ, अच्छे से फंक्शन करने दो, अदिति का भी मूड अच्छा हो जाए, तुम्हारा भी, और फिर जाओ। तभी अदिति बोलती है और हाँ रही बात, तुम बार बार मेरे बाबा का इंसल्ट नहीं कर सकते हो ऐसे, तुम्हारे पास क्या प्रूफ है। हो सकता है ना कि इसमें सच कितना है तुम्हें क्या पता, हो सकता है कि बाबा का रिलेशन हो पर बेटी उनकी हो, इससे तुम्हें कोई सबूत मिला और तुम्हें ही क्यों बताया गया। तुमने कभी सोचा इस बारे में, नहीं ना, उसको कभी नहीं बताया गया। इतना बड़ा सच वो औरत कैसे झेल सकती थी। और अगर ऐसा होता तो बाबा तो खुद भी एक्सेप्ट करते ना, उनको तुम कब से जानते हो, क्या वो तुम्हें ऐसे लगे। तभी ऋषि बोलता है कि एक मर्द की औरत झूठ नहीं बोलती और तुम्हें पता है अच्छे से, आज उसकी लाइफ भी कुछ और होती। हालांकि अदिति इसका मतलब ये है कि हम लोग उसे कुछ भी करेंगे, नौकरों जैसा बनाएंगे, नौकरों जैसा ट्रीट करेंगे। अदिति बोलती ठीक है, तुम्हें प्रॉब्लम है ना नौकर जैसा, कोई उसे नौकर जैसा नहीं रखेगा, अब तुम्हें लगता है तो तुम लेके जाओ। तभी अर्शी बोलती 2 दिन वैसे भी एग्जाम बाकी हो जाने दो, इफ एग्जाम के बाद तुम्हें लगता है वो ठीक नहीं तो तुम उसे ले जाओ, भाई तुम्हारी मर्जी, हम तो उसका अच्छा करने आए थे। बिकॉज अदिति मेरी बेटी है और मैं उसके साथ इतना गलत नहीं देख सकती। मुझे ज़रा सा भी लगा कि वो वैसे भी टेंस्ड है, तुम्हारे घर में भी बाकी लोग कंफर्टेबल नहीं थे, सिर्फ पुतुल और जेठू के होने से या ना होने से क्या फ़र्क पड़ता है। मैं उसको इस घर में लेके आई ताकि वो अच्छे से अपनी पढ़ाई कर सके, दैट्स इट, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। और चलो अभी तुम लोग भी तैयार हो जाओ, नीचे पार्टी में तुम लोगों को आना है, और प्लीज़ अभी अदिति ये सब बातों को हम छोड़ते हैं और यही हमारे लिए अच्छा रहेगा। अदिति बोलती मॉम आप जाओ मैं आ जाऊंगी। तभी यहाँ पे अर्शी बोलती रिक्वेस्ट कर रही हूँ ऋषि प्लीज़, ठीक है, तुम्हें अदिति के भी बारे में सोचना पड़ेगा, ऐसे कोई भी कुछ भी कह देगा और तुम उसके लिए इतना ही ओवर प्रोटेक्टिव हो जाओगे, ये भी सही नहीं है। तुम थोड़ा अदिति के भी पॉइंट ऑफ व्यू से समझो। तभी ऋषि को लगता है कि कहीं शायद मैं झनक के लिए कुछ ज़्यादा ही तो नहीं सोच रहा हूँ आज रात। तभी हम देखते हैं शाम की पार्टी में अदिति जो होती बहुत ही अच्छे से साड़ी पहन के और ऋषि बहुत ही अच्छे से ट्रेडिशनल सूट में आते हैं, जहाँ पे अंजू रानी कहती है आज तो अदिति तुम बहुत ही अच्छी लग रही हो, सच में किसी की नज़र ना लगे। तभी यहाँ पे अदिति बोलती है अंजू रानी आप भी अच्छे लग रहे हो। हाँ वो अलग बात है कि अब आप बूढ़े हो रहे हो। तभी यहाँ पे अंजू रानी बोलती है अच्छा मजाक करोगे अब मेरे साथ। तभी यहाँ पे हम देखते हैं यहाँ पे जो अदिति के फ्रेंड्स होते हैं वो ऋषि की टांग खिंचाई करने लगते हैं और बोलते हैं कि आज एक गेम होगा जिसमें आपको बताना पड़ेगा कि आप अदिति से कितना प्यार करते हो। तभी यहाँ पे अनिरुद्ध बोलते अरे ये कैसा गेम है, क्या हम भी खेल सकते हैं। तो बोलते नहीं नहीं, ये सिर्फ ऋषि के लिए ही गेम रखा गया है। दूसरी तरफ यहाँ पे अर्शी जो होती है वो झनक को कपड़े दे रही होती है और बोलती है अदिति ने सिर्फ एक ही बार पहना है, तुम ये कपड़े पहन के नीचे आ जाओ। तभी यहाँ पे झनक मना कर देती है, बोलती मैं ये कपड़े कैसे पहन सकती हूँ, ये कपड़े मेरे ऊपर अच्छे भी नहीं लगेंगे, मैं जो पहनी हूँ उसी में ठीक लग रही। तभी अर्शी बोलती है तुम ऐसा क्यों करना चाहती ताकि तुम बाद में ऋषि से बोल दो कि हम तुम्हारा ख्याल नहीं रखते, हम तुम्हें अपनी फैमिली जैसा ट्रीट नहीं करते, अब से तुम हमारे साथ आज डाइनिंग टेबल पे भी खाना खाओगे, ठीक है। और हाँ थोड़ा मेरे रेपुटेशन के बारे में भी सोचो, बाहर लोग आए हम क्या कहेंगे, तुम यहाँ पे मेड नहीं हो, अगर तुम्हें मेड जैसा लगेगा तो क्या ही हो जाएगा, कुछ अच्छा लगेगा क्या, इसलिए प्लीज़ ये कपड़े पहन के आ जाना। तभी यहाँ पे झनक बोलती ये कपड़े मेरे ऊपर नहीं अच्छे लगेंगे, मैं इन्हीं कपड़ों में आती हूँ ना। अर्शी बोलती बिल्कुल भी नहीं, तुम जो कपड़े लाई हो बहुत ही बेकार जैसे हैं, अच्छे नहीं हैं, ये कपड़े अदिति दीदी ने सिर्फ एक बार पहने उनके कबर्ड में। और बताओ अदिति दीदी के कपड़े इतने महंगे होते मैं तुम्हें क्यों देती, अगर मुझे देना ही रहता तो मैं तुम्हें कोई पुराने फटे या कुछ और देती, तुम अदिति के कपड़े पहनोगे तो मैं तुम्हें अपना समझूंगी ना, और प्लीज़ तुम इसे पहन के आ जाना। दूसरी तरफ यहाँ पे ऋषि बोलते ठीक है मैं किसी भी गेम के लिए तैयार हूँ। तभी यहाँ पे अदिति बोलती लेकिन तुम हार जाओगे ऋषि। ऋषि बोलता है कि मुझे नहीं लगता मैं हार जाऊँगा।
मैं खेलूँगा भी गेम बट मुझे गोल्ड मेडल चाहिए, क्या मिलेगा? तभी उसके फ्रेंड बोलते हैं आपको गोल्ड मेडल से भी बड़ा गिफ्ट मिलेगा, अगर आपकी सही सही वो कर पाए तो हम आपकी आंखों पे पट्टियाँ बांधेंगे, ठीक है? और आपको अदिति को पहचानना होगा और सिर्फ इतना ही नहीं, अपने प्यार को महसूस करना होगा, तभी हम जान पाएंगे कि हाँ भाई आप अदिति से सच में प्यार करते हो। तभी यहाँ पे ऋषि बोलता है लगी शर्त, गेम तो मैं ही जीतूँगा। जहाँ पे अदिति जो होती है वह ऋषि को वार्न करती कि ऋषि ये इतना सिंपल नहीं है, ऋषि प्यार के मामले में ज़ीरो है, ज़ीरो। दूसरी तरफ यहाँ पे अर्शी बोलती है कि बस अब मैं इससे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर सकती, तुम फटाफट कपड़े पहन के आ जाओ, ठीक है? बाहर भी सब लोग मेरा इंतज़ार कर रहे हैं और मैं तुम्हें इससे ज़्यादा नहीं समझा सकती, अगर तुम ड्रेस पहन लोगे तो इसमें कुछ बुरा नहीं लगेगा, अब नहीं तो अदरवाइज़ मुझे लगेगा तुमने मेरा मान नहीं रखा इतना सब कुछ समझाने पे भी, पकड़ो इसको। उसके बाद वह झनक को ज़बरदस्ती दे देती है, पर झनक बोलती है ये हम पे नहीं अच्छा लगेगा, हमारा वेशभूषा अलग है। तभी अर्शी बोलती है कि पहनोगी तो अदिति के जैसे दिखोगी, ठीक है? अब चुपचाप पहन के आ जाओ, मेरे पास अब ज़्यादा समय नहीं है, कह के अर्शी वहाँ से चली जाती है। झनक सोचने लगती है कि वो ये कपड़े कैसे पहनेगी, पता नहीं इसमें अच्छे लगे कि नहीं। तभी यहाँ पे उसके फ्रेंड्स जो होते हैं वो ऋषि की खिंचाई करने लगते हैं, वहाँ पे अर्शी आती है, तभी सब लोग बोलते हैं वाओ आंटी आज तो आप बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहे हो। तभी अर्शी बोल रही हाँ, और इसीलिए मैंने अदिति को भी बोला था कि मेरी ही डिज़ाइनर साड़ी पहने, बट नहीं, उसने माना नहीं और ऐसे साड़ी पहन ली। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पे एंकर आती है और जो कि अनाउंस करती है ये गेम हमारे ऋषि बाबू के लिए मज़ेदार होने वाला है। इस गेम में सारी लड़कियां रहेंगी जहाँ पे ऋषि बाबू की आंखों पे पट्टी बांधी जाएगी और उन्हें अपने प्यार यानी लव ऑफ द लाइफ यानी अदिति को पहचानना होगा। अगर वो पहचान लेते हैं तो हम उन्हें मेडल देंगे, हालांकि वो गोल्ड मेडल से भी बड़ा मेडल रहेगा उनके लिए। और अगर वो गेम में हार जाते हैं तो इसके लिए उनको बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। जहाँ पे अदिति बोलती है कि तुम श्योर हो ना? तभी यहाँ पे ऋषि बोलता है अदिति क्यों नहीं गेम खेलेगी? सब लोग बोलते हैं बिल्कुल नहीं, क्योंकि अदिति के घर आए हैं आप, इसलिए आप जब आपके घर पे हम लोग जाएंगे तब आप गेम खेलना। दूसरी तरफ हम देखते हैं झनक जो होती है वो अदिति के कपड़े पहन के नीचे आ जाती है, जहाँ पे सब लोग उसके ऊपर हंस रहे होते हैं और सब लोग बोलते हैं ये जोकर कौन है अदिति? तभी अदिति जो होती है बात को मैनेज करने के लिए बोल देती है ये ऋषि के एक रिलेटिव है करके। और यह सब अर्शी जानबूझ के की रहती है क्योंकि उसे झनक का मजाक उड़वाना रहता है। उसके बाद वहाँ पे अर्शी जाती है, ऋषि जो होता है उसे बहुत बड़े ध्यान से देख रहा होता है। अंजू जाती है और बोलती है ये क्या हुआ, ये अदिति के कपड़े क्यों पहनी है? तभी अर्शी बोलती मैंने ही दिया बड़ो माँ, क्या करती, इसके 2-3 फटे पुरानी साड़ी हैं, अब वो उसमें पहनती तो अच्छी नहीं लगती और वैसे भी ये हमारे घर की मेम्बर जैसी है, वरना ऋषि को लगता है कि मैं उसका ध्यान नहीं दे रही, इसलिए मैंने ही इसको फोर्स किया कि वो पहन ले। अब मुझे क्या पता था कि ये इसमें सूट नहीं करेगी और अजीब से ही लगेगी, गंवार जैसी। अब कुछ तभी यहाँ पे अनिरुद्ध बोलता है तुमने ये कपड़े क्यों पहने, तुम जो पहनती हो वही क्यों नहीं पहने? तभी यहाँ पे झनक बोलती है क्योंकि इन्होंने बोला पहन लो तो मैंने पहन लिया। तभी अंजू रानी बोलती काम करो तुम जाओ अपना कपड़ा चेंज करके आओ। तभी अर्शी बोलती क्या हुआ बड़ो माँ, कपड़े ही तो पहने हैं उसने, जैसे भी अच्छी तो लग रही है, धीरे धीरे सब सूट करने लगेगा, ठीक है? तुम यहाँ पे आओ, लोगों से बात करो, सबको ज्वाइन करो, धीरे धीरे तुम सब कुछ सीख जाओगी। अब मुझे क्या पता था कि तुम इतनी बियर्ड लगोगी इससे जोकर जैसी, मैंने तो तुम्हें कपड़े दिए थे, अब पहनना ना पहनना उसको कैसे अपने आप को प्रेजेंट करना है सिर्फ तुम ही जान सकते हो। तभी यहाँ पे अदिति बोलती ऋषि तुम इतने ध्यान से क्या देख रहे हो? ऋषि बताता है कि मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ। तभी अदिति बोलती ऐसा तो लग नहीं रहा है। ऋषि बोलता है कि तो मैं किसी जोकर को देखूंगा क्या अगर तुम्हें ऐसा नहीं लगता है तो? यह बात झनक को कहीं ना कहीं हर्ट हो जाती है, जहाँ पे झनक की सारी फ्रेंड्स जो होती हैं वह अदिति के सारे फ्रेंड्स झनक के ऊपर हंसते हैं उसकी वेशभूषा देख के। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पे गेम शुरू होता है, जहाँ पे ऋषि की आंखों पे पट्टियाँ बांधी जाती है और ऋषि को बोला जाता है अदिति को पहचानने के लिए, जिस गेम में झनक भी पार्टिसिपेट करेगी और एक धमाकेदार ट्विस्ट आएगा। आगे एपिसोड पे बने दर्शकों लाइक और सब्सक्राइब करिए।